हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर में आपका स्वागत है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और कॉल भी कर रहे हैं। लगभग कि दिन भर में 10, 15, 20 कॉल आ रहे हैं और सिर्फ बात इसी के लिए कॉल आ रहे हैं कि सर 28 जून को जो हम लोग का प्लानिंग था, जो दिल्ली स्टूडेंट गए हैं उसका क्या मामला निकल के आया है, इसके बारे में जानकारी देने आया हूँ। और इसी पर बहुत सारे कमेंट भी आए हैं। तो 28 जून के जितने भी सारे स्टूडेंट जा सके वहाँ पर दिल्ली में, तो उन लोगों का क्या क्या है, उन लोगों का जो जाना था ना, वो रेल मंत्री से मिलने के लिए वो उनके आवास पर ही मिलना था, रेल भवन के पास में नहीं। उनको आवास मतलब घर पर ही सब गए थे। तो वहाँ से रेल भवन के रेल मंत्री के जो आवास है, घर है, वहाँ बहुत सारे प्रोटोकॉल सिक्योरिटी लगे हुए रहते हैं, गार्ड वगैरह ये सब लगे रहते हैं, बहुत सारा। मतलब डायरेक्ट आप अंदर थोड़ी ना चले जाइए। तो वहाँ पर बहुत सारे संख्या में स्टूडेंट पहुँचे हुए थे उनके आवास के पास में। लगभग कम से कम 100-150 स्टूडेंट इस सब लगभग में पहुँचे हुए थे। तो वहाँ से क्या किया गया, उन लोग को कुछ देरी के बाद में बहुत सारे वहाँ पर गाड़ी आना शुरू हो गए, दिल्ली पुलिस, इस तरह से करके बहुत सारा इधर उधर से पुलिस आना शुरू हो गया और उन लोग को वहाँ से हटा दिया गया। वहाँ से हटाने के बाद में रेल भवन में एक जो व्यक्ति है वो रेल मंत्रालय से जस्ट नीचे दूसरे पायदान पर रहते हैं, मतलब उनका देखभाल वही करते हैं। उनका नाम था वेद प्रकाश। उनसे मिलने का इन लोग को मौका दिया गया। डायरेक्ट वहाँ से नहीं मिलने को दिया गया कि आप नहीं मिल सकते हैं। पहले वो बात को आप वेद प्रकाश से बताइए, तो वो बात आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो वेद प्रकाश से लगभग रेल भवन के पास में उनका 12 स्टूडेंट को मौका दिया गया जाकर के। पहले तो 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट जाते थे, हम लोग 3 स्टूडेंट। अब की बार 12 स्टूडेंट वहाँ गए थे। तो 12 स्टूडेंट गए और लगभग 1 घंटे तक की बात चली। जितने भी सारे स्टूडेंट 12 को गए थे ना, 1 घंटे तक प्रॉपर तरीके से बात हुआ है। जितने भी सारे मुद्दे B2C1 वाले थे, सारे कुछ चीज़ को उनको समझाया गया है कि क्या क्या है। और उन्होंने भी बोला भी है कि आप लोग का मुद्दा बहुत गंभीर है और आप लोग अच्छी तरीके से बात को रख रहे हैं और आपका मन नाजायज़ नहीं, बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि सारे को समझते हैं कि बाद में ऐसा करने के 3-4 साल की बाद ऐसा किया गया है, तो ऐसा करना ठीक नहीं है। तो जितने भी सारे B2C1 वाला स्टूडेंट हैं, तो अभी उन लोग जो गए हैं अभी तो दिल्ली में ही रुके हुए हैं, अभी उन लोग घर पे नहीं गए हैं। तो जो भी अगर आगे की प्लानिंग होती है तो हम आपको अपडेट और भी देते रहेंगे। लेकिन अभी जो अपडेट है तो बस यही है कि उनसे एक नीचे पायदान का वेद प्रकाश से मिला हुआ है और वो बात आगे तक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बोलेंगे हम रेल मंत्री के पास में ही भेज देंगे इस बात को, क्योंकि ये बात जो हम लोग अभी तक जितने भी सारे प्रयास किए हैं, जैसे मैंने भी प्रयास किया था, ये पूरी तरीके से बात वहाँ तक पहुँच नहीं गई है। मतलब कि रेल मंत्री के पास में नहीं पहुँच रहे हैं, अश्विनी वैष्णव के पास में। तो देखिए, हो सकता है अब की बार जितने भी सारे स्टूडेंट वहाँ 12 गए थे और बात को अच्छी तरीके से समझाएं और पूरी तरीके से भरोसा भी दिया गया कि आप लोग की अब की बात रेल मंत्री के पास में पहुँच जाए। तो देखिए आगे क्या होता है। लड़ाई को नहीं छोड़नी है। जो भी B2C1 मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं वो लड़ाई को जारी रखें। अरे भाई, जिसका B2C1 का पोस्ट मिल गया उनका किस्मत सही है, ठीक है। जिनका नहीं मिला तो लड़ाई को जारी रखें। जो भी अपना काम कर रहे हैं वो करते रहिए। जो स्टूडेंट कोई B2C1 नहीं भी आ रहा है, क्योंकि B2C1 की संख्या तो जान ही रहे हैं बहुत सारा, जिसका एकदम अर्जेंट है भाई जॉब का, वो प्रयास अपना कर रहे हैं। प्रयास करेंगे तो उनका फल जरूर मिलेंगे। आज मिले, 2 महीने के बाद मिले, 5 महीने के बाद मिले, 1 साल के बाद मिले, हो सकता है मिल भी सकते हैं। कोर्ट केस के भी मामला कुछ मिल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा एक राजस्थान के साथ कुछ मामला था 1 साल पहले था, उनका निष्कर्ष अब निकला है 1 साल के बाद में निकाह कोर्ट केस से निकला और उनकी जीत हुई है। तो हो सकता है कोर्ट केस का तो मामला थोड़ा सा लंबा जाता है। तो जितने भी सारे कोर्ट केस किए हैं तो उनका तो थोड़ा सा मामला समय लगेंगे और उनकी पक्ष में अगर जीत होती है तो उनको लिए बहुत अच्छा होंगे। हो सकता है आने वाले समय में भी उनको पोस्ट दी जाए, क्योंकि पोस्ट बहुत खाली अभी है। अभी पोस्ट तो खाली है ना, तो पोस्ट दी जाएगी। क्योंकि अगर ये जीत होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आने वाले दिनों में जो वैकेंसी अब निकलेगी, अगर न्यू वैकेंसी, तो उसमें C1 की पोस्ट नहीं मिलेगी। हाँ, रेल मंत्री अगर ये बता दें कि आने वाले दिनों में अगर C1 की पोस्ट नहीं दी जाएगी तो हम लोग को फिर मानना, फिर हम लोग को चाहिए कि चलो अब आगे आने वाले दिनों में नहीं आएगा। लेकिन अगर कुछ निष्कर्ष निकले हैं, अगर कोर्ट केस से निष्कर्ष निकल जाता है तो जीत, फिर आप लोग को जीत होती है तो 100% चांस रहेगा कि फिर पोस्ट मिल जाए, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन उसके अलावा जो हम लोग काम कर रहे हैं, जितने भी सारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं, वो उनके अगर इधर से काम हो जाते हैं तो जल्दी होंगे। और इधर जितने भी सारे स्टूडेंट अगर दिल्ली जा रहे हैं, इस तरह से करके अभी मिलना भी जरूरी है, क्योंकि मानसून सत्र चलने वाले हैं। मानसून सत्र में सारे प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पर विपक्ष के नेता भी रहते हैं, सारे रहते हैं।
तो अभी और बेटर होंगे। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, प्रयास अगर जो स्टूडेंट कर रहे हैं तो आप भी साथ जरूर दें, घर में बैठे नहीं रहें, क्योंकि घर में बैठने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कम से कम 300 400 एक बार में खर्च होती है हम लोग के आने जाने में। तो आप लोग ज़रूर वहाँ पहुँचने का प्रयास करें, घर बैठने मज़ा न लीजिए, क्योंकि हम भी गए थे उस समय जब छुट्टी थे, तो हम भी गए 3 4 5 बार गए दिल्ली। तो आप लोग ज़रूर जाएं, घर में बैठने के नहीं कि वो जाएगा हम देखेंगे घर पे बैठ के, ऐसा ना करें। कहीं भी कुछ होता है तो आप लोग सारे B2C वाला घर इकट्ठे रहिएगा, क्योंकि एकता में ही बल होते हैं। तो चलिए, ये था अपडेट, हम आपको बता दिए हैं, क्योंकि अभी जो बात था हम आपको बता दिए हैं। ऐसे ही करते करते आगे बातें पहुँचेगी, ये पता कोई नहीं जानता है कि किससे बात कहाँ तक पहुँचे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।